Hey everyone, welcome back to new video. And in this video I will tell you about SQL injection. So let's start this video. So we'll start from the agenda. First we'll know introduction, then I'll tell you about SQL and what is SQL injection, its difference basically. फिर मैं बताऊंगा SQL injection के payloads, उसके types and उसके techniques को. तो चलो start करते हैं. So first of all, introduction. SQL injection is a type of attack where an attacker is able to perform malicious query injection into the application through the input fields. तो इसका मतलब ये है, अगर तुमने SQL के बारे में अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ही पता होगा, अगर तुमने डेटाबेस पढ़ा होगा, तो SQL एक ऐसी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं जिसे, जो कि यूज़ होती है डेटाबेस के अंदर कोई भी डाटा इंसर्ट करने में, रिट्रीव करने में या फिर उसे चेंज करने में. तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है. इसका मतलब ये है कि जितनी भी कमांड्स लाइक एक क्वेरी के रूप में जाती हैं, जैसे अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कार्स, तो ये क्वेरी बन गई थी. एंड सिलेक्ट एस्ट्रिक्स का मतलब है वाइल्ड कार्ड है बेसिकली. तो एवरीथिंग हो जाएगा कि जितने भी डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट हैं ओडी नाम की कार्स, वो सारी रिट्रीव होंगी. सो ये क्वेरी है. तो SQL इंजेक्शन एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो कि SQL लैंग्वेज के अंदर वल्नरेबिलिटी को यूज़ करके रिट्रीव कर सकते हैं, या फिर कोई भी डाटा आप रिट्रीव कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो. सो डैट इज़ कॉल्ड SQL इंजेक्शन. एंड SQL इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा सीवियर वल्नरेबिलिटी है. लाइक अगर ये कोई भी एप्लीकेशन में है, दैन आप उसका डेटाबेस पूरा रिट्रीव कर सकते हो, जिससे यूज़र की इंफॉर्मेशन एंड CIA ट्रायड वगैरह ये सारी चीज़ें ब्रेक होती हैं. तो ये काफ़ी सीवियर वल्नरेबिलिटी है. इसी के साथ में ही ये OWASP टॉप 10 पे भी आती है. सो लेट्स स्टार्ट. आई विल टेल यू बेसिकली SQL और SQLi में डिफरेंस अभी. तो SQL जैसे कि मैंने बोला एक लैंग्वेज है, एंड ये इंटरेक्ट करने के काम आती है डेटाबेसेस के साथ में. फंक्शन क्या है इसके, तो एग्जीक्यूट करते क्वेरी रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए डाटा को. ओके, वहीं पे SQLi भी बोलते हैं SQL इंजेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में. ओके, एंड ये एक्सप्लॉइट करती है वल्नरेबिलिटी SQL क्वेरीज के अंदर. सो ये इसका काम है बेसिकली. एंड ये इंजेक्ट करते हैं मलिशियस कोड को डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए. बेसिकली डेटाबेस मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ रिट्रीव करना चाहते हैं वो एक क्वेरी की मदद से ही हो रही है, बट वहीं पे SQL इंजेक्शन का यूज़ करके हम उस क्वेरी को ऐसे बदलेंगे, लाइक हम चेंज कर देंगे, अल्टर कर देंगे उस क्वेरी को, जिससे डेटाबेस के अंदर ऐसी क्वेरी जाएगी जो रिट्रीव कर सके डाटा को, या फिर इंसर्ट कर सके, या फिर जो भी अटैकर चाहता है. जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र ID इक्वल्स टू 1. इसका मतलब ये है कि यूज़र टेबल के अंदर जाके सारे की सारी चीज़ें रिट्रीव करनी है जिसकी ID 1 हो. वहीं पे यहाँ पे हमने क्या किया, यूज़र टेबल के अंदर से सारी चीज़ें रिट्रीव करनी है, लाइक ऑल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे यूज़र नेम एडमिन हो, एंड उसके आगे ये जो डबल हाइफन लगा रखा है इसे कमेंट्स बोलते हैं. कमेंट बेसिकली अगर आपको पता होगा तो इतना तो नॉलेज होगा ही कमेंट के बारे में कि वो जो इसके आगे जितने भी लाइन वगैरह है उसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होने देता, उसको कमेंट कर देता है लाइक. तो ये यही कर रहा है. अगर आपको डेटाबेस के बारे में पता होगा तो एडमिन एक यूज़र होता है. ओके, एंड ये सभी डेटाबेस में पहले से एग्जिस्ट करता है. तो हमने क्या किया कि एडमिन अथॉरिटी का जो यूज़र नेम है वो कॉल किया यहाँ पे, एंड पासवर्ड की जगह हमने कमेंट दे दिया. तो अभी एडमिन यूज़र नेम तो हो गया, ओके, एंड पासवर्ड की जगह कमेंट कर दिया. तो जो पासवर्ड वाली लाइन है वो ये मानेगा ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, एंड इसकी वजह से हमें पासवर्ड इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड हम सिर्फ यूज़र नेम से लॉगिन कर पाएंगे एक एप्लीकेशन में. सो देख रहे हो लाइक इतनी ज़्यादा डेंजरस है SQLi. सो नाउ मैं तुम्हें पेलोड बताता हूँ इसके. सो अगर आपको ट्रिगर करना है SQL इंजेक्शन को कोई भी, या फिर देखना है एप्लीकेशन में कि वो एप्लीकेशन SQL इंजेक्शन से वल्नरेबल तो नहीं है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल कोड डाल के दे सकते हो. सिंगल कोड क्या करता है, वो ब्रेक कर देगा क्वेरी को एंड वो एरर कोज करेगा. तो जैसे आप सिंगल कोड डालोगे, कहीं भी फील्ड में डाल सकते हो, लाइक सर्च बार होता है उसमें डाल के देख सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन वहाँ पे डाल के देख सकते हो. अगर सिंगल कोड डालोगे तो जो क्वेरी है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि सिंटैक्स वो इनकरेक्ट हो जाएगा SQL का,
एंड उसकी वजह से आपको एक एरर शो होगा। अगर एरर शो होता है तो वो एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है एंड फर्दर आप अटैक परफॉर्म कर सकते हो, जो कि मैं पूरी तरीके से नहीं दिखा सकता यूट्यूब पे, बट आई विल ट्राई इन द नेक्स्ट वीडियो कि मैं एक लैब के अंदर जाके वो परफॉर्म करके दिखाऊँ। ओके, सो ये वेरियस पेलोड्स हैं। फर्स्ट इज़ सिंगल कोट, देन डबल कोट्स, देन फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश। और सो ये जितने भी पेलोड हैं ये अगर आप एक सर्च बार में डाल के देखोगे एंड वो डालने के बाद में अगर एप्लीकेशन का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो एक एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। एंड दूसरे पेलोड्स हैं जो कि ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय वन का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम से वो रिट्रीव करेगा इन्फॉर्मेशन को। ग्रुप बाय का मतलब है कि एक साथ में आप काफ़ी कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, जैसे कि ऐड किया हुआ है यहाँ पे मैंने, ये देखोगे तो ग्रुप बाय 1 2 3। ओके, यूनियन एक ऑपरेटर है जो कि दो स्ट्रिंग्स को या फिर दो क्वेरीज को जोड़ता है, मतलब कॉनकैटिनेट करता है। यहीं पे अगर आप देखोगे तो और 1 = 1, तो अगर आपने लाइक मैथ्स वगैरह में एक 1 = 1 का मतलब है कि ट्रू। हाँ, अगर कोई भी चीज़ 1 = 1 है तो ट्रू होगी, एंड 1 = 0 है कि मतलब एक के बराबर एक होता है, ऐसे एक के बराबर 2, 1 के बराबर =2 या फिर 1 = 3, तो वो इक्वल नहीं हो रहे, वो फॉल्स कंडीशन हो जाती है। तो वहीं पे ये ट्रिगर करेगा। अगर एक एप्लीकेशन वल्नरेबल है तो आप कोई भी लॉगिन फील्ड में या फिर सर्च बार में और 1 = 1 की जगह 1 = 2 लिख के देख सकते हो। अगर उससे कोई बिहेवियर चेंज होता है तो वो वल्नरेबल हो गई। सो ये पेलोड्स ट्रिगर करने के काम में आते हैं, चेक करने के काम में आते हैं बेसिकली, पहले कि आपको पता लग जाए कि ये वल्नरेबल है, एंड अगर वल्नरेबल है तो आप फर्दर उस पर टेस्ट कर सकते हो। देन हम टाइप्स देखते हैं। सो टाइप के अंदर मोस्टली 3 टाइप्स होते हैं। एक तो इनबाउंड होता है, एक आउटबाउंड होता है, एक इन्फर्नल होता है, इन्फ्रेंशियल सॉरी। सो इन्फ्रेंशियल को ब्लाइंड भी बोला जाता है। एंड एक तो अपन स्टार्ट करते हैं इनबाउंड से। सो व्हाट इज़ इनबाउंड इज़ बेसिकली, इनबाउंड के अंदर अटैकर एक ही सिस्टम से अटैक करेगा एंड रिट्रीव जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी एक ही सिस्टम से होगी, लाइक एक ही कम्युनिकेशन से, एक ही वे ऑफ कम्युनिकेशन से अटैक हो रहा है एंड एक उसी से रिट्रीव हो रहा है, तो इनबाउंड हो गई। जैसे कि मैं एक एप्लीकेशन पे अटैक कर रहा हूँ तो मैं एक ब्राउज़र की मदद से वो एप्लीकेशन एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो ब्राउज़र से मैंने अटैक किया, ब्राउज़र से मैंने रिट्रीव भी कर ली इन्फॉर्मेशन, तो वो इनबाउंड हो गई। एंड इनबाउंड के अंदर 2 होते हैं टाइप्स उसके। फर्स्ट इज़ एरर बेस्ड, सेकंड इज़ यूनियन बेस्ड। एरर बेस्ड के अंदर इट्स वेरी इजी। अगर आप जो प्रीवियस जो कि मैंने बताए थे पेलोड्स जैसे सिंगल कोट, डबल कोट, वो अगर इंसर्ट करोगे एंड उससे एरर आ रहा है तो आपको पता लग गया कि वो एरर बेस्ड है। यूनियन बेस्ड के अंदर जो पहले ऑपरेटर बताया था मैंने, यूनियन ऑपरेटर, यूनियन डाल के देखोगे आप वो ऑपरेटर यूज़ करके। ये सभी का मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ सकता हूँ, लाइक लैब के अंदर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। देन इज़ आउट ऑफ बैंड। सो आउट ऑफ बैंड का मतलब ये है कि सेम कम्युनिकेशन चैनल से रिट्रीव नहीं कर सकता एक अटैकर जो भी डाटा वहाँ से आएगा। जैसे कि अगर मैं अटैक कर रहा हूँ तो मैंने ब्राउज़र की मदद से अटैक किया उस पर जो आउटपुट शो होगा, जो डाटा शो होगा, वो मेरे को ब्राउज़र पे शो नहीं हो सकता। वो या तो मैं DNS में या फिर अलग कोई दूसरा ब्राउज़र या फिर अलग कुछ प्रोटोकॉल से एक्सेस करूँगा जो भी डाटा है। सो वो होगा आउट ऑफ बैंड। ओके, देन इन्फ्रेंशियल या फिर उसको ब्लाइंड भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको पता नहीं लगता कि एक एसक्यूएल जो एप्लीकेशन है वो एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है या फिर नहीं, क्योंकि ये कुछ भी एरर शो नहीं करता। एंड अगर ये एरर ही शो नहीं करेगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये जो वेब एप्लीकेशन है वो वल्नरेबल है या नहीं है। सो उसको भी सोल्व करने के लिए लाइक कि हमें पता लग सके, उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। एक बुलियन बेस्ड में हम 1 = 1, 1 = 2 या फिर ट्रू और फॉल्स बेसिकली ये ट्राई करते हैं। एंड अगर इससे जैसे कि अगर मैंने यूज़र नेम एडमिन किया एंड 1 = 2 किया, तो अगर मान लो कि मैंने कोई अकाउंट बनाया है ना, एंड उसके यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेरे को पता है,
तो मैं एडमिन या फिर मेरा जैसे यूज़र का नाम एडमिन है एंड उसका पासवर्ड भी मेरे को पता है, तो मैं पासवर्ड के डालने के बाद में 1 = 2 करता हूँ, तो उसका मतलब हो गया कि कंडीशन फॉल्स है। तो अगर मैं लॉगिन नहीं हो रहा तो वो एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। एंड 1 = 1 करके अगर लॉगिन हो जा रहा हूँ तो वो एसक्यूएल इंजेक्शन से तो भी वो वल्नरेबल है, क्योंकि ये आपको पता लगाने के लिए वो बूलियन बेसिकली ये आपको एक ऐसा कमांड्स बेसिकली वो कमांड्स देता है जिससे आप पता लगा सकते हो। ओके, द नेक्स्ट टाइप इज़ टाइम बेस्ड। सो टाइम बेस्ड के अंदर एरर तो शो कर ही नहीं रही वेब एप्लीकेशन, तो उसको फिक्स करने के लिए हम एक कमांड डालते हैं, स्लीप कमांड। तो वो क्या करता है, स्लीप = 10 कर दिया तो 10 सेकंड के बाद में वो लोड होगा, 10 सेकंड का वो डिले लेगा। तो डिले हो रहा है अगर कोई एप्लीकेशन में वो कमांड डालने के बाद में, तो हमें पता लग जाएगा कि वो एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। सो दीज आर बेसिकली टाइप्स। एंड अभी लेट मी टेल यू द फ्यू टेक्निक्स। तो कैसे आपको कोई भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, उस पर टेस्ट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्राई करना है कि क्वेरी ब्रेक हो एंड कोई भी एप्लीकेशन एरर शो करे। वो कैसे करेंगे हम, सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स की मदद से। ओके, देन हम ऑब्जर्व करेंगे बिहेवियर एप्लीकेशन का, अगर वो एरर शो कर रहा है फिर नहीं। अगर वो एरर शो नहीं कर रहा या फिर वो चेंज नहीं हो रही है एप्लीकेशन के बिहेवियर में, देन हो सकता है कि वो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन हो। तो उसकी जगह पे हम या तो बूलियन बेस्ड ट्राई करेंगे या फिर स्लीप कमांड का यूज़ करेंगे टाइम डिले करने में, जिससे हमें पता लग सके। सो दीज 3 आर बेसिकली टेक्निक्स जो कि आपको ईजिली पता लगने में हेल्प कर देंगी कि कोई एप्लीकेशन एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है या फिर नहीं। एंड जैसे आपको पता लग गया कि कोई एप्लीकेशन एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है, देन यू कैन यूज़ द ऑटोमेटिक टूल जो कि एसक्यूएल मैप जो अपने आप ही एक्सप्लॉइट कर देगा एंड आपको रिट्रीव करा देगा जो भी डाटा है डेटाबेस में। नाउ दिस इज़ द एग्जांपल, लॉगिन, काउंट, यूज़र आईडी, ये 2 फील्ड्स हैं। यहाँ पे सिंगल कोट डाला गया, अगर आपको पता लग गया होगा तो क्वालिटी अच्छी कर लेना, वीडियो में दिख जाएगा। फिर सिंगल कोट यहाँ पे इंसर्ट हुआ है एंड जैसे सिंगल कोट डाला तो क्वेरी ब्रेक हो गई एसक्यूएल की एंड उसकी वजह से उसने एरर दे दिया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र डाटा वेयर लॉगिन काउंट =। सो ये एरर आ गया, जिसकी मदद से हमें पता लग गया कि हाँ एप्लीकेशन के बिहेवियर में चेंज हुआ है, एरर शो हुआ है, तो इसका मतलब वो एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। एंड अभी कमेंट्स जान लेते हैं। सो कमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। अगर आप जिस एप्लीकेशन को अटैक कर रहे हो वो MySQL यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर डबल- या फिर हैश से कमेंट्स यूज़ होंगे। सो हम एक इजी सा लॉगिन जैसे पेज है उस पर अपन अटैक करना चाहते हैं, तो एडमिन यूज़र तो सभी डेटाबेस में होता है, सभी उसमें होगा। तो एडमिन यूज़र के आगे कमेंट्स डाल देंगे, जिससे क्या होगा, जो एडमिन के आगे की जितनी भी लाइंस हैं वो जो एप्लीकेशन वो रजिस्टर ही नहीं करेगी एंड वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा उस लाइन को। तो हम एडमिन ओनली यूज़र से ही लॉगिन हो जाएंगे एप्लीकेशन में। सो दीज आर बेसिकली कमेंट्स जो कि आप देख सकते हो अलग अलग DBMS के हिसाब से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से अलग अलग कमेंट्स होते हैं। एंड इसमें मोस्टली तो सेम ही है, सिंगल लाइन कमेंट्स सारे में, वो डबल-। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इसके बाद में मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊँगा एंड देन आई विल ब्रिंग यू सम एडवांस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक्स जो कि आपको हेल्प करेंगी एसक्यूएल इंजेक्शन को इजीली फाइंड करने में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।